दोस्तों कई दफा ऐसा होता है कि आप कोई ऐसी गलती कर जाते हैं कि जिसके बारे में लोग ये नहीं देखते कि ये गलती छोटी थी या बड़ी थी। ये देखा जाता है कि ये गलती कितनी ज्यादा कीमती साबित हुई। मतलब आपने कर दिया एक एक्सपेंसिव किस्म का कांड। हमारी आज की ये वीडियो बेस करती है कुछ ऐसी ही गलतियों के ऊपर और इनको हमने नाम दिया है एक्सपेंसिव फेल्स का। ये गलतियां नहीं, ये कांड हैं और ये कांड अच्छा खासा खर्चा करवाने वाले कांड साबित हुए। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए इसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहली वीडियो रशिया की है। स्टालिन का मुजस्मा लगाया जा रहा है, लेकिन स्टालिन का ये मुजस्मा नस्ब करते हुए हो गया गड़बड़ घोटाला। बस फिर उसके बाद एक जमाने के रशिया के सुप्रीम लीडर की गर्दन कहीं और गई, धड़ कहीं और गया। और बाय द वे ये मुजस्मा अच्छा खासा महंगा था। ये बंदा अपनी स्पोर्ट्स कार के साथ खड़ा है, सामने से एक और दूसरी स्पोर्ट्स कार स्लिप करते हुए आ रही है और ये नहीं कि ये बंदा सोचे कि मुझे अपनी गाड़ी किसी तरीके से साइड पे करनी चाहिए। ये बंदा दूसरी रेड कलर की स्पोर्ट्स कार को जो कि स्लिप करती हुई इसकी गाड़ी की तरफ आ रही है उसके नजारे कर रहा है। उसकी स्पीड कैलकुलेट कर रहा होगा कि किस स्पीड के साथ वो गाड़ी स्लिप करती हुई इसकी तरफ आ रही है। हाँ जी, फिर एंड पर वही हुआ एक्सीडेंट। दोनों गाड़ियां एक दूसरे में घुस गईं। दोनों महंगी गाड़ियां थी, नाजुक थी, दोनों का ठीक ठाक खुल गया खर्चा। कोई भी चाचा जी इस उम्र में अकेले सीढ़ी पर चढ़कर छतों के सतूनों को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो देयर इज एवरी चांस कि उनके साथ भी यही होगा। चाचा जी लेट मी टेल यू, ये एक बंदे का काम है ही नहीं। मजदूर बुलाएं, मजदूर, कारीगर। ये गाड़ी पानी के एक जोहड़ में फंस गई और ऐसी बुरी फंसी कि पानी सारा गाड़ी के अंदर आ गया। चलो कोई नहीं, कुदरती तौर पर गाड़ी अंदर से धुल डाल गई है। गाड़ी पास है लेकिन इतनी अकल नहीं कि गाड़ी को पानी के तालाब में डालने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई। लेकिन जी यहाँ पर ईंटों को ऑफ लोड करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश इसलिए कहूंगा कि ये कोशिश बुरे तरीके से नाकाम हो गई ना। ईंटें जिस फट्टे के ऊपर पड़ी हुई थी उसकी एक साइड पर जो रस्सी लगी थी वो टूट गई। ईंटें सारी जमीन के ऊपर और टूट गईं। ये लोग पता है किसे बुला रहे हैं, किसे आवाजें मार रहे हैं? वो जो सामने किश्ती चलाने वाला बंदा है उसको। किश्ती के ऊपर लगा हुआ है एक लंबा सा रॉड। सामने कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। देयर इज एवरी चांस कि किश्ती का रॉड सीधा जाकर ये जो पुल सा है इसके ऊपर जरूर लगेगा। ये दूसरी किश्ती वाले इसी एक्सीडेंट को बचाना चाहते थे, लेकिन व्हाइट किश्ती के चलाने वाले ने इन लोगों की चीखों पुकार नहीं सुनी। ये चीखो पुकार ना सुनने का नुकसान क्या हुआ वो आपके सामने है। ये लड़की अपने कमरे में एंटर होती है तो इसकी छत टूटकर नीचे आ गिरती है। अब छत टूटी है या तोड़ी गई है, क्योंकि ऊपर छत पर हमें एक बंदा भी नजर आ रहा है। ये फिल्म क्या चली है कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बंदा कोई चोर था या ये घर का ही कोई फैमिली मेंबर है। कुछ सीन, कुछ स्टोरी हजम नहीं हुई। अगर आप में से किसी को कुछ आइडिया हो कि ये क्या कांड हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ले जी दोस्तों, ये जो दो पहियों वाली मशीन है ना, ये जो दो पहियों वाला खिलौना है, मोटे बंदे इस खिलौने को इस्तेमाल करने से, इसके साथ खेलने से मुकम्मल तौर पर गुरेज करें। इस लोंडे ने ये कोशिश की, इसने अपना जुस्सा नहीं देखा। इतनी डेलिकेट चीज के ऊपर इतने बड़े जुस्से को मैनेज करना तकरीबन नामुमकिन होता है और फिर जो रिजल्ट निकलता है वो आपके सामने है। ना किया करो यार ऐसा। ये चेक करें, एक खातून ये छोटे साइज की एक्सकवेटर चला रही है, दूसरी ने पाना उठाया हुआ है एक्सकवेटर की बैक साइड के ऊपर कोई चीज चेक करने के लिए। कोई नट वट खोलना होगा या नट वट टाइट करना होगा। पहली औरत ने जब अपनी एक्सकवेटर को घुमाया है, दूसरी औरत बेचारी की शामत आ गई। अब ये दूसरी वाली से कोई बंदा पूछे कि पीछे सारा कुछ तो खुला हुआ है, बहन तू ही थोड़ा एहतियात कर ले। वो पहले वाली तो पीछे देख नहीं रही, लेकिन तेरा तो सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था। तुम ही साइड पर हो जाती, लेकिन नहीं। अब औरतों को कोई क्या पूछे। झील के ऊपर बर्फ जमी थी। ये बंदा अपनी गाड़ी लेकर उस बर्फ पर आया और बर्फ टूट गई। हाँ तो जाहिर सी बात है उसके बाद क्या होना था, जीप पानी में डूब गई। अब जब बर्फ पिघलेगी उसके बाद सोचा जाएगा जीप को कैसे निकालना है। अगर किसी का निकालने का दिल किया तो यहाँ चेक करें, कार्गो शिप के ऊपर एक्स्ट्रा सामान लोड करने की कोशिश की गई। क्रेन में इतनी कैपेसिटी थी नहीं कि वो इतने हैवी ड्यूटी, हैवी वेट किस्म के सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती। क्रेन वहीं पर टूट गई। सामान सारे का सारा कार्गो शिप में आगे पीछे बिखर गया और सामान भी था अच्छे खासे वजनी कंटेनर्स की सूरत में। पूरी की पूरी कार्गो शिप ही हिल गई। लोगों को लगा ये कार्गो शिप ही गई, ये सीधा गई पानी
पानी में डूब गई, लेकिन कार्गो शिप की बचत हो गई। इस बंदे ने अच्छे खासे पैसे खर्च करके अपना एक कस्टमाइज्ड मोटरसाइकिल बनाया था। इसका मोटरसाइकिल पहले ही स्पीड ब्रेकर के ऊपर पी कर गया, मतलब टूट गया। जी हाँ, उसका हैंडल ही टूट गया एक छोटे से झटके की वजह से। बेचारे के सारे पैसे जाया हो गए। इससे तो अच्छा था कि कोई होंडा या यामाहा का मोटरसाइकिल ले लेता। अपने पैसे जाया करने जरूरी थे। इतना मगन होकर ये बंदा दरख्त काट रहा है। गलती ये हो गई कि इसने ये नहीं सोचा कि ये दरख्त कट के गिरेगा किस तरफ। वीडियो देखो ना तो ऐसे लगता है कि इस बंदे ने दरख्त को काटा और एंड पर दरख्त ने इस बंदे का काट दिया, हिसाब बराबर। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से कामयाबी के साथ एक अलमारी को रस्सियों की मदद से नीचे जमीन पर उतारा जाता है। कामयाबी यहाँ पर मैं कहूँगा वो ग्रेविटी की हुई। जो अलमारी को नीचे उतार रहे थे वो तो अपने इस मिशन में बुरे तरीके से फेल हुए। रस्सियां भी टूट गई और अलमारी भी थम करके सीधा जमीन के ऊपर। हाँ जी, अलमारी का भी कुछ नहीं बचा एंड पर। अब जरा इस कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर इस्तेमाल होने वाली इस व्हीकल को चेक करें। पहले आगे की तरफ झुकी, उसके बाद पीछे की तरफ और इवेंचुअली फिर ये पीछे की तरफ ही झुकते झुकते मुकम्मल तौर पर जमीन पर फ्लैट हो गई। अब ये गाड़ी गिरी कैसे, उसके बारे में कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता। हवा शवा का चक्कर मुझे लग नहीं रहा, ये कुछ और ही कांड हुआ है। लेकिन जो भी कांड हुआ है हुआ एक्सपेंसिव है। इस बंदे ने जिस तरीके से सीढ़ी लगाई हुई थी, साफ पता चल रहा था कि देयर इज एवरी चांस कि ये सीढ़ी स्लिप हो जाए, और वही हुआ। सीढ़ी स्लिप हुई, बंदा धड़ाम से करके नीचे टेबल पर गिरा और टेबल पर शीशे के बने हुए कुछ आइटम जरूर मौजूद थे जो कि टूट गए। एक और मुफ्त का बड़ा खर्चा। ये दोस्तों एक पुरानी सी बिल्डिंग को गिराने के मनाजिर हैं। लगता है डायनामाइट सही तरीके से लगाया नहीं गया। पूछो क्यों? अबे आधी बिल्डिंग गिर गई, आधी बीच में ही लटक गई। नया खर्चा। ऐसे केसेस में डायनामाइट्स इस तरीके से लगाए जाते हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही नीचे आए, दो टुकड़ों में डिवाइड ना हो और एक टुकड़ा बीच में लटक जाए, ये तो बिल्कुल ना हो। साइकिल को रिवर्स चलाते हुए इस बंदे ने अपने करतब का आगाज किया, जो कि बिल्कुल ठीक था, लेकिन रिवर्स जाते हुए इससे वही गलती हुई, इसने पीछे नहीं देखा। इवेंचुअली इसने जाकर अपने आप को एक गाड़ी में ठोक दिया। गाड़ी का पीछे कोई बम्पर सा लगा हुआ था, उसे ही तोड़ दिया। मजे की बात यह है कि गाड़ी वाला और उसका एक दोस्त दोनों मौके पर मौजूद थे। बस फिर बाद में क्या हुआ होगा वो आपको अंदाजा होगा। ये चेक करें, 4x4 के साथ एक मशीन को लोड किया गया है, बांधा गया है, टो किया गया है। 4x4 गाड़ी को लेकर चलना शुरू हुआ। सामने पुल था, जाकर ठोक दी मशीन उसमें। मैंने देखा है लोग ना हाइट नहीं कैलकुलेट करते कि सामने आने वाले पुल की कितनी है, ये लोग नीचे से गुजर भी पाएंगे या नहीं। एक कैलकुलेशन के पीछे अपना ठीक ठाक किस्म का नुकसान करवा लेते हैं लोग। इस वीडियो के बारे में मैं आपको यही कहूंगा दोस्तों कि नशे से दूर रहें। ये बंदा जो सूट बूट में आपको नजर आ रहा है ये डेफिनेटली नशे में है, क्योंकि आप इसको जो हरकत करता हुआ देखोगे, ऐसी हरकत नशे में ही की जा सकती है। ठंडे दिमाग का बंदा आप बता दो इस किस्म की हरकत करता हुआ या इस किस्म की हरकत करने का कभी सोचेगा भी? साफ सा जवाब है नहीं। नशा ही आपको इस किस्म का गोलगपाड़ा करने पर मजबूर करता है, तो नशे से बचो। ये चेक करें दोस्तों, साहिल समुंदर के ऊपर एक अंडर कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स की छत फारेग। पहले पिलर फारेग हुए, ऑब्वियस सी बात है, छत पिलर्स के ऊपर खड़ी थी। पहले पिलर लुढ़के और उसके बाद पूरी की पूरी छत नीचे। ये भी ठीक है। ये मैडम फुटबॉल के साथ करतब सीख रही थी, ठीक सीख रही थी, नॉर्मल था, सब ठीक चल रहा था, लेकिन मैडम अपनी प्रैक्टिस से कुछ खुश नहीं थी। लगता है इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये स्टंट सही तरीके से परफॉर्म नहीं हुआ। इन्होंने गुस्से में फुटबॉल को दीवार पर मारा। दीवार पर शीशे की कोई चीज लगी हुई थी जो कि मैडम की आंखों के सामने जमीन पर गिरी और टूट कर किरची किरची हो गई। बस उसके बाद फिर मैडम के दोनों हाथ अपने मुंह पर आ गए। यहाँ देखें दोस्तों, तेज हवा के कारनामे। इतनी तेज हवा चल रही है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की पूरी दीवार को ही नीचे सड़क के ऊपर दे गिराया। हाँ जी, ऐसा भी होता है, चेक करें जरा। ये गाड़ी वाला बर्फ साफ कर रहा था, उसी बर्फ के धोखे में आ गया। बस फिर गाड़ी फंस गई बर्फ में, और क्या। इस बेचारे की कितनी सख्त ड्यूटी है यार, पानी के इतने बड़े पाइप को पकड़कर खड़ा है। पानी का प्रेशर है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये लो, ये देखो, पीछे से पाइप ही टूट गया। अब इतने पानी के प्रेशर के सामने इस बंदे ने क्या खड़ा होना था, जो करा डूबा नहीं, बचत हो गई। इस बेचारे की साइकिल आपकी और इसकी आंखों के सामने 2 टुकड़ों में टूटने वाली है। जी हाँ, 2 टुकड़ों में। ये लो, ये देखें, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर रेत बजरी सीमेंट को मिक्स करने वाला मिक्सर वो ही लुढ़क गया। कैसे, यही तो समझ नहीं आ रही। ठीक चल रहा था अभी तो।
कितनी खूबसूरत रेड कलर की लश गाड़ी है यार, इसे प्यार मोहब्बत से चला, तू इसके ऊपर स्किडिंग कर रहा है, लो ठोक दी ना पोल में। क्या यार, कैसी कैसी कमाल कार कैसे कैसे फुद्दू के पास है। और लास्ट में देखो दोस्तों ये क्लिप, वही मेरा सबसे बड़ा फंडा, लोग वजन की पैमाइश क्यों नहीं करते। वेट कैलकुलेट कर लिया करो भाई, कितना वेट है, कहां पर उतारना है, कैसे उठाना है, वरना तुम लोग भी इस अंकल की तरह मुंह की खाओगे। खैर, हम तो इसी फनी क्लिप के साथ अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन